बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आप सामने देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर जो पेज है इस पर मौजूद है। टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं उनके तीन मेजर हमारे पास क्या है, थ्री मेजर क्लासेस हैं हमारे पास। थ्री मेजर क्लासेस ये हमारे पास होते हैं लिपिड्स के। सही। अब उन तीन मेजर क्लासेस के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सही। जो तीन मेजर क्लासेस हैं यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल लिपिड्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जी मौजूद है, सिंपल लिपिड्स। उसके बाद हमारे पास है क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है कंपाउंड लिपिड्स। ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या मौजूद है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स ये वो लिपिड्स होते हैं जो दूसरे लिपिड से बन जाते हैं, सही, टूटने के बाद। तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स की तरफ आते हैं। और सिंपल लिपिड्स में हमारे पास क्या है, इसकी सबसे पहले डिफिनीशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन हमारे पास क्या है। देखिए इसकी सबसे पहले डिफिनीशन, तो लिपिड्स तो आपको पता है ना, नेचुरली ये केमिकली क्या होते हैं, ये एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं जी, एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स का जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है। आर होता है, फिर हमारे पास CO होता है, और यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है, H हटाकर यहाँ पर भी हम क्या लगा लेते हैं, R। तो इसको फिर हम एस्टर्स कहते हैं। और आपके जो लिपिड्स है उसका बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये है। तो ये हम आगे इस पढ़ेंगे। तो सिंपल लिपिड्स हमारे पास वो होते हैं, द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद डिफरेंट अल्कोहल्स आर कॉल्ड। क्या है, द एस्टर्स of fatty acids with different alcohols। आपको पता है ना एस्टर्स किस चीज़ से बनते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन से बनते हैं। तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और अल्कोहल होते हैं। तो द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद डिफरेंट अल्कोहल्स आर कॉल्ड। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन से अल्कोहल है, ये ट्राईग्लाइसिरोल की बात कर रहे हैं, सही, या ग्लाइसिरोल की बात कर रहे हैं। ओके, आर कॉल्ड क्या है, सिंपल लिपिड्स। इसमें कोई और चीज़ नहीं होती, बस इन दो चीज़ों से ही बनता है। ये हमारे पास इनको कहते हैं जी सिंपल लिपिड्स। सही, कुछ ख़ास इसमें बाकी बातें नहीं है। ये हमारे पास है ये, और द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद डिफरेंट अल्कोहल्स आर कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें हमारे पास जो ये बनते हैं
तो किन चीज़ों से बनते हैं? ये सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से बनते हैं। किस चीज़ से बनते हैं? फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल्स। सिर्फ इन दो चीज़ों से बनते हैं, कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं होती। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको सिंपल लिपिड्स कहते हैं। समझ में आता है? हम कंपाउंड लिपिड्स की तरफ आते हैं, तो कंपाउंड लिपिड्स की डिफिनीशन भी हमारे पास आसान है। तो हमारे पास क्या है? द एस्टर्स, द एस्टर्स ओके, द एस्टर्स ऑफ फैटी acids, the esters of fatty acids, सही, the esters of fatty acids with alcohols, ओके, containing, ये आप याद रखें, क्या चीज? containing some additional groups, इनमें सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल नहीं होते, ओके, containing some additional groups as well, ग्रुप्स एज वेल, इनके अलावा इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी होते हैं, आर कॉल्ड कंपाउंड लिपिड्स। समझ बात आई ना? इनमें सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल नहीं होते, इनके अलावा भी हमारे पास कुछ और चीज़ें इनमें जुड़ी होती है या जिनसे ये बनते हैं। और जाहिर सी बात है, जब उनसे बनते हैं तो वो खुद या उनका जो फंक्शनल ग्रुप या कुछ और फंक्शनल पार्ट उसमें लाजमन मौजूद होता है। ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन। समझ बात आई? अब आगे जाते हैं और किसकी डिफिनीशन पे बात करते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स की थोड़ी सी डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ खास लिपिड्स नहीं होते, लेकिन जब ये और ये पार्शली या टोटली टूट जाते हैं और जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम फिर डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं, मतलब इनसे बनने वाले, पार्शियल हाइड्रोलिसिस या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद। तो हमारे पास द सब्सटेंसेस को हम लिपिड्स नहीं कहते, द सब्सटेंसेस okay, which are obtained okay by the hydrolysis, चाहे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो, ऑफ सिंपल लिपिड्स, ओके, और कंपाउंड लिपिड्स, दोनों में से किसी से भी। सही, आर कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड्स, या इसको डिराइव्ड सब्सटेंसेस भी हम कहते हैं। ये आपके सामने मौजूद है, क्लियर है? तो ये असल में हमारे पास ये कभी कभार लिपिड्स होते हैं, और जब पार्शियल हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो जाए ना, तो फिर हमारे पास ये लिपिड्स होते हैं ये भी। लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो इसका केमिकल नेचर तकरीबन चेंज हो चुका होता है, तब हमारे पास इसको सिर्फ हम सब्सटेंसेस कहते हैं। ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। अब आगे की तरफ चलते हैं और इनकी एग्जाम्पल या टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं, इनमें कौन कौन सी टाइप्स शामिल हैं। टाइप्स,
तो याद रखें कि सिंपल लिपिड्स में सिर्फ दो ही हमारे पास टाइप्स हैं। एक हमारे पास हैं फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स ये है, और जो दूसरा हमारे पास है वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल्स हम एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनमें खास डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का डिफरेंस होता है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। समझ में बात आई? तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इनमें जी हमारे पास ये बनते हैं फैटी एसिड्स प्लस ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल से। ये बनते हैं फैटी एसिड से प्लस ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल से बनते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसेरोल्स भी कहते हैं इनको, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स या ग्लाइसेरोल। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तब हमारे पास ये चीज़ बनती है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर इनक्लोज कर लेता हूँ। ये इन दोनों चीज़ों से बनते हैं। सभी बताइए, जब हम वैक्सेस की बात करते हैं तो वैक्सेस में ऐसा नहीं है। वैक्सेस में हमारे पास ये भी इसी तरह तकरीबन तकरीबन सिंपल लिपिड्स में ये भी है, तो ये भी तकरीबन यही है, मतलब ये भी फैटी एसिड से बनते हैं, लेकिन इनमें जो अल्कोहल होता है वो ट्राई हाइड्रोक्सी नहीं होता, वो मोनोहाइड्रोक्सी होता है। मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी के बजाय इसमें क्या होता है, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। समझ बात आई? बाकी इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ सिंपल सी चीज़ें हैं। चले भाई आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इनका नाम हमारे पास चूँकि इसमें ट्राई हाइड्रोक्सी इस्तेमाल होता है, इसको ट्राईग्लाइसराइड्स या ट्राईग्लाइसरोल कहते हैं। इनको ट्राईग्लाइसराइड्स कहते हैं, सही, या ट्राईग्लाइसरोल भी इसको कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, और इनको तो साफ साफ बात है, इसको वैक्स कहते हैं। समझ बात है? तो इनके जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या क्या है, इनमें जी हमारे पास शामिल हैं एनिमल फैट्स, जो एनिमल से चर्बी हासिल होती है वो। दूसरा हमारे पास है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और इसमें हमारे पास कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल और बहुत सारे, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है ना सेहत के लिए, ओलिव ऑयल होते हैं। तो ये हमारे पास इनमें होती है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम दूसरी तरफ इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो इसमें हमारे पास बी वैक्स शामिल है, जो हनी बी का कॉम्ब इनसे बना होता है, बी वैक्स। और दूसरा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कार्नोबा वैक्स। कार्नोबा वैक्स को ब्राजीलियन या ब्राजील वैक्स भी कहते हैं या ब्राजीलियन वैक्स भी कहते हैं, और ये कोनिफर प्लांट से हासिल होता है। प्लांट है ना एक, इसको क्या कार्नोबा प्लांट भी कहते हैं, इसको कॉनिफर भी कहते हैं। ये ब्राज़ील में होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको इसलिए ब्राज़ील वैक्स भी कहा जाता है। इनके अलावा भी हमारे पास और चीज़ें हैं जो इनमें शामिल हैं। अब ये तो हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हमने यहाँ लिखा है फैट्स एंड ऑयल्स, सही।
तो फैट्स एंड ऑयल हमने ये भी कहा कि ये दोनों तकरीबन तकरीबन सेम होते हैं। तो फिर क्या हम अलग अलग नाम इसके लिए क्यों लेते हैं, फैट्स अलग और ऑयल अलग क्यों लेते हैं? तो हमारे पास तो होना तो ये चाहिए कि बस एक ही नाम हम यूज़ करें। भाई इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है फैटी एसिड का, एक में सेचुरेशन ज़्यादा होती है, एक में सेचुरेशन कम होती है। तो हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। समझ में बात आई? अब हमारे पास क्या इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैट्स और ऑयल में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछते हैं कि फैट्स क्या चीज़ है और वर्सेस ऑयल्स क्या चीज़ है, इनमें क्या फ़र्क है। तो भाई इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? फैटी एसिड का है। फैटी एसिड का फ़र्क है। फैटी एसिड क्या है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें जो आर होता है ना, अल्काइल ग्रुप, ये चीज़ ये लॉन्ग चेन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही ना? क्या चीज़? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें तकरीबन कार्बन कितने होते हैं? कार्बन 12 से लेकर आम तौर से कार्बन 18 तक होते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई बात ऐसी नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड, सही। तो इस चीज़ का फ़र्क है। अब इसमें कौन सा फैटी एसिड है और इसमें कौन सा फैटी एसिड है? तो याद रखो, इसमें हमारे पास क्या होते हैं फैट्स के अंदर? इनमें होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ऑयल्स की हम बात करें ना, तो ऑयल में होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बस यही फ़र्क है इन दोनों में। बाकी हमारे पास क्या है? अब सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सारे के सारे बांड सिंगल होते हैं और इनमें कुछ बांड हमारे पास क्या होते हैं? डबल होते हैं, जो स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। स्ट्रक्चर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। तो ये हमारे पास सिंपल लिपिड्स थे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी मैं इनक्लोज कर लूँ, जिनसे ये बने होते हैं। सही। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड्स में ऐसा नहीं है भाई। कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और दूसरी चीज़ें भी, फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा दूसरी भी चीज़ें होती हैं, और उनके हमारे पास अलग 4 किस्में हैं। क्या है हमारे पास? 4 टाइप्स है हमारे पास उनके। हमारे पास क्या है जी? इनके हमारे पास क्या है जी? 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स, और इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इनके जो 4 टाइप्स हैं, ये वाले, ये क्या क्या है हमारे पास? हम ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास इसमें शामिल हैं, वो उनको हम कहते हैं फास्फोलिपिड्स। क्या है जी? फास्फोलिपिड्स इनको हम कहते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले इसमें शामिल है। और जो फास्फोलिपिड्स हैं, ये हमारे पास किन किन चीज़ों से बने हैं, इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बने होते हैं, जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज़ तो फैटी एसिड और अल्कोहल होगा। तो ये बने होते हैं आपस में फैटी एसिड से, प्लस इसमें अल्कोहल होता है। और अल्कोहल कौन सा? ग्लाइसिरोल। कौन सा अल्कोहल? ग्लाइसिरोल हमारे पास इसके अंदर होता है। ग्लाइसिरोल।
सिरोल वाला अल्कोहल इसके अंदर होता है। ये दो चीज़ें। अब इनके अलावा क्या क्या इसमें शामिल है, किन से ये बनता है? इनके अलावा हमारे पास है प्लस प्लस हमारे पास इसमें है फास्फोरिक एसिड। प्लस प्लस इसमें हमारे पास है कंस्टिट्यूटेड नाइट्रोजनस बेसिस। कंस्टिट्यूटेड, ये इंशाल्लाह स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाए। कंस्टिट्यूटेड नाइट्रोजनस बेसिस, बेसिस ये भी इनमें होते हैं। मैं आपको क्लियर करवाऊंगा वहाँ पर इंशाल्लाह स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि ये क्या मतलब है इसका। ये सारी चीज़ें मैं आपके स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा। यहाँ सिर्फ हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमारे पास ये हुआ। दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा हमारे पास जो है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा हमारे पास क्या है, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में हमारे पास, आप ग्लाइको तो जानते हैं ना, ग्लाइको मीन ग्लूकोज से, ये ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट से निकला हुआ है। तो इनमें हमारे पास क्या शामिल है? तो बेसिक के अलावा, मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल्स के अलावा, सही, अल्कोहल्स के अलावा इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्लस इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लाइको जो आया है ना, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए आया है। उनमें हमारे पास ये शामिल है। ये तीन चीज़ें। इनके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है, उनमें हमारे पास क्या है? थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है उनमें है सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स ये इनमें शामिल है। अब सल्फोलिपिड किन किन चीज़ों से बने होते हैं, मिलकर बन जाते हैं? फैटी एसिड बेसिक वाला, प्लस अल्कोहल्स, प्लस सल्फेट ग्रुप। इसमें नाम से जाहिर है इसमें क्या होता है? सल्फेट ग्रुप होता है। सल्फेट ग्रुप, इसलिए सल्फोलिपिड्स इसको कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है, इसके बाद जो हमारे पास है, मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ और फिर ये देखें मैं सीधा कर रहा हूँ, सही। इसके बाद हमारे पास जो है चौथे नंबर पर, वो हमारे पास हैं लाइपोप्रोटीन्स। इनमें क्या शामिल है जी? लाइपोप्रोटीन्स। अब ये किन से बना होता है? तो आपको पता है, डायरेक्टली नाम से पता चल जाता है, इसमें लिपिड्स है और प्रोटीन है। क्या है जी? लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब है कि इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो लाजमन होंगे। लिपिड्स खुद किससे बना होता है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, इनमें, इनसे ये बनते हैं, आपस में लिंक टुगेदर होते हैं, तो इनसे ये बन जाते हैं। समझ में बात आई? तो ये हमारे पास है लिपिड्स मीन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, इनसे लिपिड्स बनते हैं, फिर इसके साथ प्रोटीन के साथ ये बांड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास इनमें चार किस्में हैं, कुछ ज़्यादा इसमें मसले नहीं हैं। अब हम आते हैं जी किसकी तरफ आते हैं? हम आते हैं डेराइव्ड लिपिड्स की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? डेराइव्ड लिपिड्स की तरफ हम आते हैं। और मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ,
इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनके जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं उनमें क्या क्या शामिल हैं। उनमें जब ये हमारे पास टूट जाते हैं ना, तो क्या जो बनता है वो इसके एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले इसमें फैटी एसिड्स। सपोज हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो चुका है, तो लिपिड्स की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो लिपिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं और अल्कोहल बनता है। तो ये दोनों भी हमारे पास डिराइव्ड सब्सटेंसेस में आते हैं, फैटी एसिड्स। ये वापस जब हाइड्रोलिसिस होकर ये टूट जाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास अल्कोहल्स है, ये भी हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये चीज़ें बनती हैं। सही। इसके बाद हमारे पास है मोनोग्लाइसराइड्स। मोनोग्लाइसराइड्स पार्शियल हमारे पास मोनोग्लाइसराइड्स। ये जब ट्राइग्लाइसराइड होते हैं और इसमें से सिर्फ एक, मतलब दो अल्कोहल ग्रुप ख़त्म हो जाते हैं, सॉरी, दो हमारे पास फैटी एसिड अलग हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास इसको कहते हैं मोनोग्लाइसराइड्स कहते हैं। मतलब एक हमारे पास एक तो ग्लाइसिरोल बन जाते हैं, ग्लाइसिरोल रह जाता है, और साथ में सिर्फ एक, इसके साथ तीन फैटी एसिड अटैच होते हैं ना, तो सिर्फ एक रह जाते हैं, बाकी दो चले जाते हैं। तो जब एक रह जाते हैं इसको मोनोग्लाइसराइड, और ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद बनते हैं। इसको मैं स्ट्रक्चर में आपको सामने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाता हूँ। सही। इसके बाद ट्राइग्लाइसराइड भी इसमें आते हैं। मतलब कि ट्राइग्लाइसराइड किस तरह इसमें आ सकते हैं, जब हमारे पास कोई और ग्रुप अटैच था वो चला गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गई, तो सिर्फ ट्राइग्लाइसराइड रह गया, तो ये भी हमारे पास डिराइव्ड में आता है। सही। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्टेरॉइड्स भी इसमें आते हैं। सही। और हमारे पास, और इसमें आते हैं एरिटिनॉइड्स। ये एरिटिनॉइड्स ये भी हमारे पास इसमें आ जाते हैं। सही। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो जो चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर, तो ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें चीज़ें नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें इसके अलावा एक और चीज़ है, टर्पीन्स। टर्पीन्स में इसमें आता है, जिसको उर्दू में तारपीन का तेल कहते हैं, तो इसको टर्पीन्स कहते हैं। और ये तेल है जो प्लांट्स वगैरह से हासिल होता है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये एनिमल से हासिल होने वाला फैट्स है, जो कहाँ पर होता है, जो जोड़ वगैरह होते हैं जहाँ पर हमारे पास कार्टिलेजेस होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर आप कहेंगे कि किस में होते हैं। ये कार्टिलेजेस में होते हैं। ह्यूमन या किसी भी खासकर एनिमल्स या ह्यूमंस के जो जोड़ होते हैं ना, जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं, तो उसमें हमारे पास जो कार्टिलेजेस होते हैं वो उससे बने होते हैं। और टर्पीन्स हमारे पास जो है, ये एक प्लांट है, उनसे हासिल होता है, आयल है। तो ये हमारे पास था। सही। कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू सो मच।